बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और आपका जो बायो का पेपर है, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो आप अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इस पेपर को थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसमें से जो कुछ कुछ ग्लिच हैं वो भी देख लेते हैं और उसके बाद एक और चीज़ भी आप लोगों से कहनी है कि केमिस्ट्री की पीबीए की तैयारी, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हम जो तमाम लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं और व्हाट्सअप जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप लोग मटेरियल वगैरह मांग सकते हैं। अच्छा बच्चों, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मुझे सबसे ज़्यादा मेन ग्लिच नज़र आई है इस टेबल में आई है, ठीक है। पहली बात तो ये कि टेस्ट ट्यूब है वो 1 ml का उन्होंने लिया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि टेस्ट ट्यूब का जो वो है, देखें अगर टेस्ट ट्यूब 1 ml का है तो उसमें पेप्सन 5 ml का कैसे डलेगा? तो ये टेबल में इशू है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ये पेप्सन सॉल्यूशन आपका हो और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो है ना क्या हो, एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन हो और उसके बाद जो है ना हो सकता है कि ये आपका क्या हो, आपका जो पीएच हो, ठीक है। ये यहाँ से आपके टेबल में इशू है। आई विश कि आपको यहाँ से जो है ना मार्क्स मिल जाए, ठीक है। बायो वाले बंदे हैं, कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई जो हल है वो हम निकाल लेंगे कि क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है, देखें कि 1 ml जो पेप्सन है वो 5 ml एल्ब्यूमिन को 2 pH पे क्या करता है कि मतलब ईट अप कर जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ख़त्म कर देता है, इस वजह से जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है। और यही चीज़ बच्चों 5 ml पे मतलब ये कि वन वही 1 ml पेप्सन है, 5 ml जो एल्ब्यूमिन है 6 pH पे थोड़ा 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 मतलब उसे वो करता है, इतनी ज़्यादा मतलब क्लियर सोल्यूशन नहीं है, लेस क्लियर सोल्यूशन है। वजह क्या? क्योंकि वो डाइजेशन नहीं हुई। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों, 7 और 12 की बात की जा रही है, जहाँ पे पेप्सिन जो एंजाइम है वो मुकम्मल तौर पर पीएच ज़्यादा होने की वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है बच्चों वो क्या है, वो मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव है, ठीक है। आई होप समझ गए हो। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये तो था इस टेबल की जो है ना वो एनालिसिस। अब उसके बाद जो है ना हम इसके रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए कि जो 2 pH है वहाँ पे जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो मैक्सिमम वर्क करता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क करता है तो उसकी बेस पे जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है। बाकी 6 pH पे एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से थोड़ा लेस क्लियर सोल्यूशन है, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन हुई है बट वो डाइजेशन नहीं हुई। आपको पता है आपका जो पेप्सिन पीएच है वो 2 पे मैक्सिमम वर्क करता है, 7 और 12 पे मुकम्मल वर्क नहीं करता। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के गले तक उतर गया होगा, ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो है ना 0.1 ml, ठीक है, कि 0.1 ml सोल्यूशन ऑफ HCl जो है ना वो आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो देखो बच्चों, एक चीज़ ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और इसमें मेरे ख्याल से मेरी नज़र में जो है ना इसमें जो इश्यूज़ हैं वो आए होंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है लेबोरेटरी में जिसकी मोलैरिटी होती है M1, जिसे मैं कह रहा हूँ, वो 12 मोलर होता है और उसका जो वॉल्यूम जो है ना वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो कितना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बात करें कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तब उसका जो वॉल्यूम होता है यूजुअली, जैसे हम स्टॉक सॉल्यूशन की बात करें कि 0.1 मोलर जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी मतलब जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml होता है, ठीक है, 100 cm³ या 100 ml होता है। अच्छा, अब वॉल्यूम V2 भी गिवन है, M1 भी गिवन है और इसी तरीके से जो M1 भी गिवन है और वॉल्यूम V1 फाइंड आउट करना है, तब ये फार्मूला है बच्चे, इसमें पुट करो और आपकी जो V1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 8.3 ml आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि बच्चों वो क्या होगा कि 0.1 मोलर जो सोल्यूशन होता है उसकी जो मोलैरिटी होती है, मतलब जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml होता है। तब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है। इस बीकर में बच्चों आप लोगों ने पहले से क्या करना है, 5 ml, ठीक है, 500 ml इसमें क्या करना है, वाटर लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है और उसके बाद उसमें 8 पॉइंट जो 3 ml है वो आपने अपना जो HCl है वो डाल देना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि उसमें फिर वाटर डाल के उसका जो क्वांटिटी है वो आप लोगों ने 100 ml कर देनी है। तो इसका बच्चों ये प्रोसीजर था, यही लिखना था और ये उसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या था, आपको क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट विल हैपन इफ व्हाट विल हैपन इफ पेप्सिन एंजाइम इज केप्ट इन अल्कलाइन मीडियम, कि पेप्सिन को जब अल्कलाइन मीडियम में रखते हो तो बच्चे वो क्या करता है, इनएक्टिव हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है।
वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। जब डी नेचर हो जाता है तो फिर अपनी एक्टिविटी उस तरीके से मेंटेन या रिटेन नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आपका ऑप्टिमम पीएच है, वो ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पे आपका जो एक एंजाइम है बच्चों वो क्या करता है, मैक्सिमम वर्क करता है, ठीक है। मैक्सिमम जो वर्क है वो इस पीएच पे करता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें पेप्सिन की, तो पेप्सिन का बच्चों जो पीएच होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर चुका, ये इजी था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये ग्राफ दिया गया, सुबह ही मॉर्निंग टाइम ही बच्चे जो ना कह रहे थे सर जी, अच्छा ये गलती से मैंने उनको समझाया था, उन्होंने मेरे ख्याल से 8.2 प्रैक्टिकल बोला, मैंने ये समझा दिया, ठीक है। बाद में बच्चों ने बोला नहीं सर जी हमने तो ये कहा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अलबत्ता जो भी हो। अच्छा 2 वाला भी आया हुआ था, हाइट वाला मेरे ख्याल से। अच्छा ये यहाँ पे नीचे वाला, अब इसमें देखो बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले जो मेजर जो कंप्लीट जो फील्ड है उनको देखो, वो 8 सीएम क्यूब है, ठीक है। मतलब 8 जो इसमें जो स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए वो फिल है। और उसके बाद जो 5 हैं बच्चे वो आपके पार्शली फील्ड है, ठीक है, सीएम स्क्वायर। और उसके बाद बच्चे फिर इसमें जो मेरे ख्याल से 2 हैं या 1 है मेरे ख्याल से, वो क्या है बच्चों, आपका पार्शली फील्ड है। तो इसका जो रियल नियरली जो आप इसका जो वो होगा एरिया होगा 8 5 कितना होता है, 13.5 13.5 सीएम स्क्वायर होगा, या 14 जो बच्चों इसका सीएम जो स्क्वायर है वो उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है इसका। अब इसके पीछे वजह क्या है बच्चों, जो हाफ फील्ड यानी हाफ एग्जैक्ट हाफ होते हैं, कुछ उसको हाफ ही कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ जो ना उसको 1 यूनिट काउंट करते हैं, ठीक है। अगर 1 यूनिट काउंट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सीएम स्क्वायर हो जाएगा। अगर 0.5 कंसीडर किया तो ये 13.5 सीएम जो स्क्वायर है इसकी क्या होगी बच्चों, वैल्यू होगी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रोल ऑफ लीफ सरफेस एरिया फॉर द प्लांट्स। देखो जो लीफ है उसके डिफरेंट काम है। देखो लार्जर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा बच्चों, नंबर ऑफ स्टोमेटा उसमें क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा होंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, एटसेट्रा। तो समझ आया कि बच्चों एक तो मतलब ये कि इससे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। एक क्या होगा उससे, जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों वो बढ़ेगा। और फोटोसिंथेसिस के अलावा फिर दूसरी बात ये कि उसका जो ट्रांसपेरेशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ जो है ना निचला क्वेश्चन है कि वाई प्लांट विद ब्रॉड लीफ प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। देखिए वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं वो कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करती हैं। उसके पीछे वजह बच्चों क्या है कि जो ब्रॉड लीव्स होती हैं यानी लंबे चौड़े पत्ते होते हैं, उनके पास जो ना लार्जर नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, जिसकी बेस पे जो मतलब जो स्टोमेटा हैं वो हायर होते हैं, स्टोमेटा हायर होते हैं तो बच्चों ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेशन होती है। और जब ट्रांसपेरेशन होगी तो पीछे जो है ना कौन सा मैकेनिज्म बचेगा, जैसे एवोपोरेशन काजेस कूलिंग, तो टेम्परेचर जैसे ही मतलब वाटर एवोपोरेट होता है तो फिर पीछे क्या होती है, आ, आ, क्या हो जाता है बोलो, बोलो हो, कूल हो जाता है, ठीक है। वही एवोपोरेशन काजेस कूलिंग वाला यहाँ पे मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है कि डेजर्ट प्लांट हैव निडल लाइक स्पाइनी लीव्स। अब वो इसमें बच्चों बात कर रहे हैं उसकी, मेरे ख्याल से कैक्टस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैक्टस। अब कैक्टस बच्चे स्पाइनी जो उसमें जो लीव्स होते हैं उसके पीछे वजह ये कि वहाँ पे वाटर की कमी होती है, ट्रांसपेरेशन से बचने के लिए, लेस ट्रांसपेरेशन के लिए वो क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं, ठीक है। सॉरी मतलब ये कि एवापोरेशन नहीं करते, मतलब उनके लीव्स छोटे होते हैं। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए माजरत, क्योंकि अपलोड भी तो करनी है ना फिर। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बीन प्लांट्स हैं और उनकी हाइट दी हुई है, और यहाँ पे बच्चे क्या है कि जो ब्रेसिका है, ठीक है, और ये यहाँ पे उनकी क्या दी हुई है, ये हाइट दी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को वैसे बोला था, अगर आप लोग इस चीज़ को ले आए तो मैंने ये कहा था कि जो प्लांट की ग्रोथ पे जो फर्टिलाइजर्स है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही फर्टिलाइजर्स हैं, बीन्स, और उसके बाद जो ब्रेसिका प्लांट है उनकी हाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये इस तरह का प्रैक्टिकल मैंने भी बच्चों को बताया हुआ था और वही आया हुआ है। लेकिन मज़े की बात है वो कि इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस सब को सम करना है, ठीक है। मतलब ये कि x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय आपके पास n। तो बच्चे इसको टोटल करो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि मेरे ख्याल से नियरली ये 3.475 इंच आएगा। और इसी का भी बच्चों आप लोग ने x इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, तो बच्चे ये कितना क्या इक्वल आएगा, ये 4.54 इंच इसकी जो है ना वो क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में बच्चे क्या पूछा गया है
सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि आप लोगों ने क्या बताना है बच्चों, इसका जो ग्रोथ बार चार्ट ऑफ द बोथ प्लांट बच्चे, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये बीन प्लांट का है और ये ब्रेसिका का है। ये इनका जो है ना बार चार्ट मैंने बना दिया, क्योंकि 0 से जो है ना 5 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब एक और चीज़ भी है कि आपने एक्स एक्स एक्सिस पे क्या करना है, आपने इन प्लांट्स को रखना है, और वाई एक्सिस पे आपने जो है ना वो हाइट को रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, सॉरी, बार चार्ट है वो दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो ये फार वो है, ठीक है। अब इन दोनों का अलग से होगा, दोनों का अलग से होगा, ठीक है, दोनों का अलग से फाइंड आउट करना है, और पॉपुलेशन वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करना है, और वो यूज़ करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा इसके आंसर को बताता हूँ, ये नियरली, ठीक है, आप ऊपर नीचे हो सकता है, इस चीज़ को फिर खुद आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जो है ना वो होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो 0.047 जो इंच है, वो इसकी जो है ना वो वैल्यू आ रही है। इसको फिर मज़ीद जो है ना एक दफ़ा करके अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या इन्हें कैलिब्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये सेक्शन बी है बच्चों। सेक्शन बी में आपको कहा गया, ये डायग्राम हमने कई दफ़ा बच्चों को बताया भी हुआ है, और मैंने भी आप लोगों को ये चीज़ बताया कि ये जो मोनोकाट और डाइकाट जो स्टेम या रूट है, ठीक है, इसको जो है ना आप लोगों ने करना है, तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, बात आपको क्या की जा रही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो है ना दो डिफरेंसेस बतानी है। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट इमेज ये वाला है, ये है आपका मोनोकाट, ठीक है, ये मोनोकॉट का है। और उसके बाद जो ये इमेज है बच्चे, ये किसका है, ये डाइकॉट का है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप लोगों ने बतानी है, ठीक है, कि जो है ना कैसे सर जी। देखिए मेन चीज़ क्या है कि इसके जो जाइलम और फ्लोएम है ना, यानी वस्कुलर बंडल्स, वी 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 बंडल्स, अब ये बच्चों वी बंडल्स इसमें क्या है, स्कैटर्ड है, ठीक है। इसमें मैंने अब ये लिखे हैं, आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखे होंगे कि वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है। अब इसमें देखें कि इसमें फिर जो कैम्बियम है, ठीक है, कॉर वस्कुलर जो मतलब जो कैम्बियम है, कैम्बियम वो भी बच्चों इसमें अब्सेंट है, ठीक है, वो भी इसमें क्या है, अब्सेंट है। अच्छा, अब उसके बाद फिर मज़ीद भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, एंड तक इस तरीके से ये फैला हुआ है, ठीक है। जो इसमें पिथ है वो डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली नहीं होता। अब दूसरी तरफ बच्चे आप इनको एग्जांपल में यही कर सकते हैं, ठीक है, कि इसके वस्कुलर बंडल जो ना ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ना फिर क्या होता है, मज़ीद ये है कि इसमें जो जाइलम और जो फ्लोएम है बच्चे, वो क्या होते हैं कि एक प्रॉपर जो ना वे में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और आपके मज़ीद जो हम बात कर रहे थे कि कैम्बियम, जो आपका कॉर कैम्बियम है, ठीक है, या वस्कुलर कैम्बियम है, वो आपके बिटवीन जाइलम और जो फ्लोएम है उनके दरमियान में आपका जो कैम्बियम है बच्चों, वो मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो डिफरेंसेस लिखने थे, ये तो आप लोग कर ही लेते, मुझे पता है इस चीज़ का, उम्मीद है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा अच्छा उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीफ 4.2 फिगर है, मोनोफिशियल है या बाइफिशियल है। देखो इसमें क्लियरली एक चीज़ आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें बच्चों ये जो है ना, इसमें पहले से मेसोफिल सेल्स हैं, पहली सेड मेसोफिल सेल्स हैं, और इसमें ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। और ये पेलिसेड और जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ जो बाइफिशियल जो लीफ है ना उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वेरिएशन होती हैं बच्चे उसमें, ठीक है। तो ये भी बड़ा इजी जो है, ठीक है, आपका मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसमें जो स्टोमेटा हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि ये लोअर सरफेस पे लोकेटेड है, ठीक है। और ये भी आपका जो है ना एक अच्छा जो है ना वो है कि सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे चलो, आगे जो ना आपने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना था। अब ब्लड ग्रुप में आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको जो है ना ये वाइफ का ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, सॉरी, ये वाइफ का ब्लड ग्रुप शो हो रहा है बच्चों, ये हस्बैंड का ब्लड ग्रुप शो हो रहा है। वाइफ को डब्ल्यू से और हस्बैंड को एच से मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ठीक है, कि यहाँ पे जो ए ग्लूटिनेशन हुई है, ज़रा इस चीज़ को देखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोई ए ग्लूटिनेशन नहीं हुई, एंटीसीरा ए में डाला था, मतलब एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, और ये एंटीसीरा आर एच, यानी ओ ब्लड ग्रुप की बात करें। अब देखें यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई, यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई, यहाँ पे एग्लूटिनेशन होगी। अब क्या मतलब है, एग्लूटिनेशन ओ में हुई है, और यहाँ पे ओ ही ने ही एग्लूटिनेशन शो की है, तो ये ब्लड ग्रुप बच्चों क्या है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा क्लियर करके यूँ लिखता हूँ, ठीक है।
कि जो है ना ये ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपका ये एंटी सीरा ए, सीधा सीधा आप लोगों को बोल रहा है एंटी सीरा ए, और उसके बाद बच्चे ये एंटी सीरा जो ना बी और ए एंटी सीरा आर एच। अब इसमें एक चीज़ देखें कि आपका जो ए ग्लूटिनेशन हुआ है ना बच्चों, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है, ए पे हुआ है। अब जब ए पे हुआ है तो सीधी सीधी बात ये कि आपका जो ए ग्लूटिनेशन है वो आपके ए में मौजूद है, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए जो है ना नेगेटिव होगा, ठीक है। ए नेगेटिव जो है ना क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब आगे देखें, ठीक है। अब इसका जो आप मज़ीद जो है ना इनके, हाँ, ये बात की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो आप बताएं। देखो वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, वो ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव है तो बच्चे हो सकता है कि अगर आप इसको मेंशन करना चाहें, ठीक है, आप किसकी फॉर्म में, ठीक है। एक तो मतलब ओ ब्लड ग्रुप ओ को हम स्मॉल आई से मेंशन करते हैं, और उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैपिटल डी मेंशन कर सकते हैं। और यही ओ पॉजिटिव उसका जो ना हेट्रोजाइगस फॉर्मेट में भी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी की फॉर्म में। और उसके बाद बच्चों जो ना आपका जो हस्बैंड है, अब उसका ब्लड ग्रुप जैसे वो नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो मतलब ये कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव का कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा, या हो सकता है कि ये कैपिटल ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो ये भी बच्चों क्या हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि अब यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि ये स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट जनरेशन है। देखो इसका ये प्लांट है, प्लांट जो है ना इसका जो है ना वो जो स्पोरोफाइट जनरेशन को मेंशन करता है, ये प्लांट क्या है, इसका स्पोरोफाइट जनरेशन है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे गेमेटोफाइट जनरेशन, सर इसका क्या है, स्पोरोफाइट जो ना वो जनरेशन है, ठीक है। और इसका जो बच्चों वो गेमेटोफाइट में, मैं अक्सर मैंने वो गेस्ट पेपर में भी वही थैलस डाला हुआ था, इसका जो दूसरा होता है हार्ट शेप का होता है, ठीक है। ये जो ना पहली बात हुई कि इसका नाम क्या है, नाम बच्चों इसका एडियंटम है। और ये कौन सा स्पोरोफाइट जो है ना स्पोरोफाइटिक है, ठीक है, एडियंटम। एडियंटम देखो आप जल्दी में मैंने कितने जो स्पेलिंग है वो गलत कर दिए, एडियंटम, ठीक है, एडियंटम। मेडन हेयर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे क्या करना है कि आपने अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इसका क्लास और फाइलम बताना है। देखो पहली बात तो ये कि जो ये फ्रॉग है एम्फीबियन से बिलोंग करता है, क्लास इसका एम्फीबिया है, ठीक है, एम्फीबिया। और उसके बाद एम्फीबियन, और उसके बाद फाइलम बच्चे इसका कौन सा है, कॉर्डेटा। अब ये भी मेरे बच्चों को नहीं आता होगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को एक डिटेल्ड इस पेपर की डिस्क्रिप्शन दे दी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये पेपर अच्छा हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हमेशा यही कहता हूँ बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं तो अगले दोबारा दे देंगे ना, बाय भी तो है ना।